धर्मदेव लॉ कॉलेज तिलौथू क्षेत्र का प्रतिष्ठित कानूनी शिक्षण संस्थान। रोहतास जिला के तिलौथू क्षेत्र स्थित धर्मदेव लॉ कॉलेज ने कानूनी शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। कॉलेज अपनी उच्च गुणवत्ता शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है। कॉलेज की सचिव रानी सिंह का कहना है कि अपने स्थापना काल से ही क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को न्याय, कानून और संवैधानिक सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यहाँ LLB और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जो छात्रों को भविष्य में सफल वकील और न्यायिक अधिकारी बनाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का मुख्य उद्देश्य केवल कानूनी शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों में समाज और कानून के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है। कॉलेज में छात्रों को मानवाधिकार, संविधान, अपराध कानून, कॉर्पोरेट लॉ, वैधानिक प्रक्रियाओं और न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, तिलौथू का ग्राम रामडीरा और रामडीरा में धर्मदेव लॉ कॉलेज आप देख रहे हैं कि धर्मदेव जी की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, चूँकि इन्हें शौक था, इनका अरमान था, इनका सपना था कि मेरा क्षेत्र काफ़ी शिक्षित हो, काफ़ी बेहतर हो, और उसके लिए इन्होंने कॉलेज का निर्माण किया, कॉलेज को बनाया और बनाकर इस क्षेत्र को शिक्षित करने का काम किया। हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके सपने को साकार करने के लिए, इनके सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार के लोग लगे हैं, उनकी वाइफ लगी हैं, उनके बच्चे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर किसी भी काम में कोई दिल से लगा रहता है, सफलता भगवान ज़रूर देता है। तो धर्मदेव लॉ कॉलेज जो है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, बेहतर कर रहा है, बेहतर रिजल्ट कर रहा है। यही कारण है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भी धर्मदेव लॉ कॉलेज का अपना एक अलग मुकाम है। तो यहाँ पे देखिए, मैं धर्मदेव जी को दिखा रहा हूँ, और आप भी देखें, समझें, और कहीं ना कहीं आप भी आशीर्वाद दें कि जिस तरह से इनका सपना था, तो इस क्षेत्र के लोगों का सपना है कि ये क्षेत्र काफ़ी बेहतर हो, शिक्षित हो। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, उनकी मैडम से रूबरू करा रहा हूँ, जो सचिव हैं श्रीमती रानी सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। किस तरह कॉलेज को आगे बढ़ा रही हैं, किस तरह उनके सपने को साकार कर रही हैं, उनके ज़ुबानी मैं आपको। तो देखिए, यहाँ श्रीमती रानी सिंह, ये धर्मदेव जी की ये मैडम हुई, वाइफ हुई। जाहिर चीज़ है कि उनके सपने को किस तरह साकार कर रही हैं, इनके ज़ुबानी सुने। मैडम, बहुत बड़ा काम को आप अंजाम दे रही हैं कि अपने पतिदेव के सपने को आप आगे बढ़ाते हुए साकार कर रही हैं। किस तरह कर रही हैं, थोड़ा? मैं 1994 से हाई कोर्ट ज्वाइन की। अच्छा। वहाँ मैं 30 साल प्रैक्टिस की। मेरे हस्बैंड को शौक था कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, शिक्षा में आगे ले चला जाए। मैं उनको बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले कि पैसा बहुत लोगों के पास रहता है, कौन जानता है, लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि समाज में लोग मुझे याद करेंगे कि मैंने कुछ जो लिया समाज से उसको लौटाने का कोशिश किया। अच्छा। और यही सोच के वो इस बिल्डिंग। एक सवाल ये है कि ये कॉलेज कहीं और भी हो सकता था, शहर में हो सकता था, ये रामडीरा में ही क्यों? वो उनको अपने गाँव से ज़्यादा लगाव था। जब पटना से चलते थे तो कितनी खुशी उनको होती थी अपने गांव आने में। देख के आपको लगता कि वो अपने गांव से कितने जुड़े हुए थे। अच्छा। आते थे तो कितनी खुशी उनको होती थी, उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि वो अपने गांव के लिए कितने समर्पित थे। अच्छा। गांव से उठ के गए थे, तो यहीं के निवासी थे, यहीं के रहने, मतलब उनका जन्म स्थल और कर्म स्थल यही रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेम रहा। वो यहाँ से पढ़ने, इंजीनियरिंग करने कुरुक्षेत्र चले गए। अच्छा। वहाँ उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। उनके मन में था कि जो बच्चे इतने स्ट्रगल करके उतना दूर जाएंगे, वो क्यों नहीं हम यहाँ उसको इस्टेब्लिश करें कि हर तरह से वो यहाँ सक्षम हो पढ़ने में। इसीलिए उन्हें मैंने इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक कॉलेज का निर्माण किया। जी। ये कॉलेज कब स्थापित हुआ? जी, 2024 में। 24 में जी। देखिए, श्रीमती रानी सिंह, और रानी सिंह जो कह रही हैं, चूँकि धर्मदेव जी इसी गांव के रहने वाले थे, इसी शहर के रहने वाले थे, और उनका एक सपना था कि मैं अपने क्षेत्र को काफ़ी डेवलप करूंगा, अपने क्षेत्र को काफ़ी शिक्षित करूंगा, और इस क्षेत्र के लोगों को मैं पढ़ा लिखा कर
नवाब बनाऊंगा। तो आज ये इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके उनके सपने को साकार करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, पूरा परिवार लगा हुआ है, जिसमें उनकी वाइफ श्रीमती सिंह काफ़ी आगे आगे चलने का काम। देखिए, धर्मदेव लॉ कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती मोनाली झा, अधिवक्ता मोनाली झा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्र के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में बैठती हैं। क्या कहती हैं धर्मदेव लॉ कॉलेज के बारे में, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे मैडम? धर्मदेव लॉ कॉलेज बदाप्ता स्थापित है, वीर कुंवर सिंह का काफ़ी बेहतर कॉलेज माना जाता है, खासकर लॉ कॉलेज। क्या कहेंगे? देखिए, धर्मदेव लॉ कॉलेज जो है एक ऐसी संस्था है जो 2025 में स्थापित हुई, और हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को लॉ करवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और उन्हें जो मानवता का ज्ञान है, जो सामाजिक ज्ञान है, हम वो सभी दें। बोला जाता है कि जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए, हर परिवार में एक व्यक्ति को जानना चाहिए, जिससे कि पूरा परिवार कानून का ज्ञाता होता है। और धर्मदेव लॉ कॉलेज का नींव ही इसलिए रखा गया ताकि हम आसपास के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, ये खुद एक जगह पे है जहाँ पर कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमने इसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और आज भगवान की कृपा से हमारे पास अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, हमारे जो सुविधाएं हैं, हमने मूड कोर्ट दिया हुआ है, हमने लीगल एड सेल बनाया हुआ है, हमने सभी आज के डेट का जो प्रैक्टिकल नॉलेजेस बच्चों को दिया जाता है वो सभी हमारे पास हमारे बच्चों को दिया जाता है। और धर्मदेव लॉ कॉलेज का एक उद्देश्य ये है कि हम सेवा दें, हम बच्चों को कम से कम पैसे में पढ़ाएं। हमारा पैसा जो है कॉमर्शियल हमने नहीं बनाया है, हम जितना कम फीस होता है बच्चों से उतना लेते हैं, और 3 साल का हमारा कोर्स है। और मेरी यही धारणा है कि मैं इसे धर्मदेव लॉ कॉलेज को बहुत आगे लेके जाऊँ, आगे लेकर जाऊँ। जी। देखिए, मोनाली झा, निदेशक धर्मदेव लॉ कॉलेज, जैसा ये बता रही है कि 3 वर्ष का ये कोर्स है, LLB अगर करना हो तो धर्मदेव लॉ कॉलेज में आना है, और 3 साल की पढ़ाई पढ़कर आप कानून की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। जाहिर चीज़ है कि धर्मदेव लॉ कॉलेज को बारे में मैंने बताया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से ये जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा भी ये अनुमोदित है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सस्ते और अच्छे फीस में आप कानून के जानकार हो सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं, और अधिवक्ता के साथ साथ आप बेहतर करते हुए जजेस भी बन सकते हैं। जिस दिन आप जजेस बन जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि समाज के एक स्तंभ के रूप में आप जाने जाएंगे। इसलिए लॉ करना हो तो आपको धर्मदेव लॉ कॉलेज आना है, और धर्मदेव लॉ कॉलेज रामडीरा में है, जो तिलौथू प्रखंड में पड़ता है। और आप ये भी जान रहे हैं कि कल तक रामडीरा के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं धर्मदेव लॉ कॉलेज के आ जाने से रामडीरा का नाम काफ़ी आगे जा चुका है। जाहिर चीज़ है कि लॉ कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि यहाँ आप आए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तुम बीइंग ए डायरेक्टर क्या मैसेज देंगी इस क्षेत्र के लोगों को लॉ के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि आपका कॉलेज है, आपका क्षेत्र है, आप अपने क्षेत्र का फ़ायदा उठाइए, आप हमारे पास आइए। हम आपको शिक्षा ही नहीं, हम आपको मार्गदर्शन भी देंगे। हम आपको एक बेहतर भविष्य आपके बच्चों को और जो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उम्र की सीमा नहीं है लॉ करने में, ना ही पैसे की कोई बहुत ज़्यादा हमारा फीस है। आप हमारे पास आइए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और चूँकि हमने अपने कॉलेज में एक उत्तम किस्म का फैकल्टी रखा हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं। आप आइए, पढ़िए, और हमें आपका साथ चाहिए उतना ही जितना कि आपको हमारा साथ चाहिए। बिल्कुल जी। तो देखिए, मोनाली झा जो कह रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें दम दिख रहा है, और दम इसलिए दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य को बनाना चाहती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सुनहरे लाइफ को बनाना चाहती हैं। और अगर आप बन गए तो जाहिर चीज़ है कि आप अपने परिवार को भी खुशहाल रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, अपने समाज को भी बेहतर रखेंगे।